माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका जो SOSC है उसका PVA यानी कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स वालों का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए वीडियो है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना ऑडिशन किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले बात करूँ तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें चुनी हुई होंगी, यानी कि काफ़ी सारे आपके पास चॉइस थी, जिसकी डांसिंग का था, सिंगिंग का था और एक्टिंग का था, या फिर जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं उससे रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हम बात करेंगे अपना एक्टिंग पर। ठीक है, जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है आपकी वो वहाँ पर ली जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस में कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है और वो आपके पास इनफैक्ट होने भी चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो फटाफट से अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में जो बेल आइकन उसे कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, मोनो एक्टिंग। देखो, अगर आपने एक्टिंग के लिए चुना है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपकी कोई टीम नहीं है यहाँ पर। टीम, जब टीम एक साथ मिलकर वर्क करती है इसका मतलब है कि वहाँ पर आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं वहाँ पर, यानी कि कम से कम 7-8 तो होती ही हैं, 7-8 की एक टीम होती है, उसमें सभी को अलग अलग रोल मिला हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे मोनो एक्टिंग का मतलब है, मोनो का मतलब होता है ओनली वन, यानी कि आप एक ही हैं, खाली आपके पास कोई टीम नहीं है। मोनो एक्टिंग करनी यानी कि आपको एक को ही एक्टिंग करनी है। अब अपने जो परफॉर्मेंस है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपकी जो आवाज़ है सबसे पहली बात, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, यानी कि बहुत तेज़ वॉल्यूम आपकी होनी चाहिए कि अगर आपको जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वहाँ पे बैठे हुए होते हैं जजेस, अगर वो आपको माइक नहीं देते हैं तो भी उनको आपकी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, और आपकी जो एक्टिंग है ना वो फेक नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए। चाहे आप उसमें कोई भी इमोशन अपना ऐड करते हैं, जिसकी हैप्पीनेस का या फिर सैडनेस का आप कर रहे हैं और कुछ कॉमेडियन टाइप कर रहे हैं, तो वो भी उसमें आपका कुछ भी फेक नहीं नज़र आना चाहिए, वरना फिर वो आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो मोनो एक्टिंग करेंगे यानी कि एक ही पर्सन को सभी के कैरेक्टर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करते हैं, देखो, अगर हमारी कोई भी एक एक्टिंग है, एक परफॉर्मेंस है, मान लो कॉमेडी से रिलेटेड है, मान के चलो एग्जाम्पल है, तो उसमें अगर एक राम है तो राम जो वहाँ पर खड़ा है एक पर्सन, मतलब आप ही हैं, आपको ही राम बनना है, आपको ही राधा बनना है, आपको ही राम की मम्मी बननी है, या फिर आपको राधा का पापा बनना है, किसी भी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और दूसरी चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो है आप अपनी आवाज़ को चेंज करें, क्योंकि जब हम मोनो एक्टिंग जो है, जब हम उस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि एक जो वहाँ पर बंदा खड़ा होकर उस एक्टिंग को कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को दे रहा है, तो उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को चेंज करे। जैसे कि अगर आप बच्चे बन रहे तो उसमें बच्चे की आवाज़ से बोलें, ठीक है, बच्चे की आवाज़ से अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करना होगा। और अगर आप किसी जैसे कोई लड़की अगर परफॉर्मेंस दे रही है और उसको लड़के की एक्टिंग करनी है तो उसको अपनी आवाज़ में भारीपन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो अपनी आवाज़ चेंज करने के आपके अंदर जो काबिलियत है वो एक होनी ही चाहिए। आपको उसकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए। अगर बच्चे की आवाज़ है तो सॉफ्ट कर लो, काफ़ी सॉफ्ट कर लो। वैसे तो सॉफ्ट होती है लड़कियों की, लेकिन लड़कों के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो जाती है। लड़कों को अपनी आवाज़ सॉफ्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से हम ट्रिक्स अपना कर करते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। एंड फिर उसके बाद तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ कहूँ तो क्या होगी आपकी, कि आप जो भी कहानी या फिर जो भी प्ले आप वहाँ पर दिखाएंगे उसमें आप कुछ ऐसा ऐड करें जिससे कि लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, यानी कि कुछ सीख मिले वहाँ से। जो भी आप अपना प्ले कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा मोरल वैल्यू जो है वो उनको समझ में आए कि हाँ, यहाँ से हमें कुछ नैतिक जो मूल्य हैं वो पता चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप शोषण के विरुद्ध बना रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली वो मोरल जो वैल्यू होगी अपनी वो बता देनी है अपने प्ले की, नहीं, डायरेक्टली नहीं बतानी है, आपको लाइंस में एक्सप्रेस करना है उसको। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ यही बताने के लिए आए हैं, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप अपने टॉपिक से बहुत ही दूर हो गए हैं। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर ही रहना है। और दूसरी बात ये होती है
आपकी कि आपको अपना स्क्रिप्ट लिखना है, यानी कि आप अगर किसी भी चीज़ के लिए एक्टिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो कॉमेडियन हो, हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी एक अच्छे अच्छे हमारे टॉपिक्स होते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको कम से कम 5 कैरेक्टर तो डालने ही चाहिए, या फिर 4 डाल लो, लेकिन कम से कम 4 तो डालो ही अगर आप मोनो एक्टिंग कर रहे हैं, तो तभी इंटरेस्ट जो है ना वो बनेगा। और फिर ये भी होता है कि आवाज़ चेंज करने के साथ साथ आपके जो हाव भाव है ना वो भी चेंज होने चाहिए। जैसे कि बच्चे के हाव भाव कैसे होते हैं, लड़कियों के कैसे होते हैं, लड़कों के बात करने का तरीका कैसा होता है, तो इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है ना उसमें इंटरेस्ट आएगा जजेस को। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट चीज़ क्या है कि आप जो भी प्ले कर रहे हैं उसमें आप एक स्लोगन जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योट ऐड कर सकते हैं, स्लोगन ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो 2-3 लाइन्स का होता है, मुश्किल से 2 ही लाइन का होता है, ज़्यादा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, उससे मतलब हमें सीख मिलती है कुछ ना कुछ, जिसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी सारे ऐसे चले हुए हैं, कोरोना वायरस से लिख के भी रिलेटेड था, तो आप कोविड-19 की सिचुएशन का भी दिखा सकते हैं प्ले। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सभी इसी को कॉपी मत करना वरना उनको शक हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में मैंने लिया है चाइल्ड लेबर, जो बच्चों से काम कराते हैं, उसके ऊपर हम एक जो प्ले है वो करके लोगों तक एक शिक्षा जो है उसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि जो भी भेदभाव किया जा रहा है उसे रोकना। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, यानी कि लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, लड़के को स्कूल भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए और लड़कियों को घर पे बिठा दिया जाता है, या फिर लड़कों को बाहर भेजा जाता है पढ़ाई के लिए, यानी कि अपने शहर से दूसरे शहर तक, और लड़कियों को वहीं तक पढ़ाया जाता है जहाँ पर उनके जो जिस भी स्टेट में वो रह रहे हैं वहाँ पर अगर वो स्कूल्स हैं अवेलेबल तो वहीं पे पढ़ाया जाता है, वरना बाहर नहीं भेजा जाता, या फिर जॉब नहीं करवाई जाती, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और जैसे शोषण के विरुद्ध जो भी बनाए जाते हैं, या फिर कुछ सीख देना कि शौचालय का प्रयोग करो, इस तरीके से आपको मतलब आपका जो प्ले होगा ना वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, प्लस में कुछ ना कुछ उससे सीख मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बेफालतू में कर रहे हैं, चाहे तो आप कॉमेडियन चुन लो लेकिन उसमें भी सीख मिले, चाहे आप सैड हैप्पी इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। और इस तरीके की जो मैं बता रही हूँ एग्जांपल्स ले रही हूँ, ये आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर मिलेंगे। काफ़ी सारे जो स्कूल्स होते हैं उनमें ऐसे प्ले कराए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें ऐसे प्ले कराए जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, फिर सेम एज इट इज़ तो करने की कोशिश करना मत, अपने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज करना, वरना जो जजेस होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ इसने कॉपी किया है, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत ही मेन है, जब आप अपनी एक्टिंग की परफॉर्मेंस दिखाने जाएंगे, यानी कि एक्टिंग का ऑडिशन देने जाएंगे, तो ड्रेस कोड आपकी क्या होगी, यानी कि आप ड्रेस क्या पहनेंगी। तो मेरा मानो तो ये करना, देखो मोनो एक्टिंग है आप सभी की, सबसे पहली बात आपको अकेले को ही 2-3 लोगों का रोल जो है वो निभाना है। तो ड्रेस की अगर हम बात करें तो ड्रेस में आपको अपनी स्कूल ड्रेस पहननी चाहिए। स्कूल ड्रेस यानी कि जो आपने अभी 8th क्लास तक पहनी है, अपनी 8th क्लास में पहनी है, वो वाले आप पहन लो अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर जाओ, अच्छे से बाल बना कर जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि हेयर स्टाइल बहुत ही वैसा बना के जाओ, नहीं, लड़कियां फोल्डिंग छोटी बना लो और जिसके छोटे बाल हैं वो पोनी टेल कर लेना। ऐसा मत करना कि लंबे बाल और उनको खोल कर जा रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। बच्चे हो, बच्चों की तरह ही बन के जाना पड़ेगा, और नेल्स वगैरह कटे हुए होने चाहिए, तो पता ही है। तो बिल्कुल अच्छे से जो भी आपकी ड्रेस है उसमें पूरा प्रॉपरली ड्रेस पहन के जाना, पूरी जो यूनिफॉर्म है आपकी स्कूल की उसको प्रॉपरली पहन के जाना, कुछ भी चीज़ मिसिंग ना हो ये थोड़ा देख लेना। और अगर घर के कपड़े भी पहन के जा ही रहे हो तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, ऐसे नहीं कि पार्टी वेयर पहन के जाने हैं, फॉर्मल पहन के जाओ, यानी कि अगर बॉयज़ हैं तो वो जीन्स की पैंट को अवॉइड करें, वो ना पहने, जो सिंपल पैंट होती है वो पहने, ठीक है। इस तरीके से जो लड़कियां हैं वो सूट पहन सकती हैं, सूट एंड लेगी, वो जीन्स ना पहने या फिर शॉर्ट्स ना पहन कर जाएं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप जब एक्टिंग का परफॉर्मेंस करा देने जाओगे, ऑडिशन देने जाओगे, तो आपको ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, और कुछ आइडिया लग गया होगा आई थिंक मेरी वीडियो से जो आपने देखी अभी। तो अगर हेल्पफुल रही हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन उसे कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड आपको पता है कि हमारे चैनल पर SOSC की तैयारी कराई जाती है, तो आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है।
और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, अगर चाहें तो उसे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी अपडेट देनी होती है तो मैं फटाफट से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और प्लस मैं यूट्यूब पर दे ही देती हूँ, तो उससे आपको जल्द ही नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।